आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, जबकि पाकिस्तान की डिमांड इन इंडिया पीपल, यानी कि वहाँ के जो लोग बोर्ड अलाउ नहीं करता ना उनको। नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खुद कहता है हमारे प्लेयर लो, वो तो उनके आईपीएल के जो अपनी टीम्स हैं, वो अपनी टीम्स ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं ले रही हैं। तो आज आईपीएल की ऑक्शन ने ना पीएसएल का घंटा बजा दिया। एक तो आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें वो पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। कि एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। मतलब इतने पैसे में 15 पीएसएल में करवा लूं और कुछ पीएसएल में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं, उससे मैं इस घंटे की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। यकीन करो यार, मतलब इतने महंगे महंगे प्लेयर्स भाई, इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजेस बिकती है, और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है। पीसीबी तो इसलिए पीछे लगा रहता है कि भाई पीसीबी चाहता है कि हमारा प्लेयर वहां खेलेगा तो कल को फिर ये भी होगा कि टाइज भी रिज्यूम हो जाएंगे। साथ में प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें वहां दिलवाएं। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। तो पीसीबी तो एक्चुअली प्लेयर्स का स्पोक्समैन बन के कमाल जा रहा होगा कि जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद दो चॉइसेस हैं। Yes. वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है, और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। कि इतने में तो किसी मुल्क की कोई लीग हो जाती है पूरी की पूरी। उनके पास आईपीएल की टीमें हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है। बताते चले कि आईपीएल ऑक्शन में एक बार फिर से पैसों की बारिश देखने को मिली है। आईपीएल के इस ऑक्शन को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल के जो सबसे महंगा प्लेयर है वो बाबर आजम है, उससे ज्यादा पैसा इंडिया का अंडर 19 का प्लेयर आईपीएल में बना रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस बार तो आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पर होने हैं। इसका मतलब यह है कि पीएसएल की जो भी थोड़ा बहुत ब्रांड वैल्यू बची होगी वह भी अब खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर हम चाहते हैं कि पीएसएल किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए तो हमें आईपीएल के सामने उसे खड़ा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईपीएल ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू बना दी है उसे छोड़कर कोई भी प्लेयर आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी प्लेयर चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आईपीएल का पार्ट बन जाएं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी उन्हें लेना पसंद करेंगी और ना ही इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर रही है। ओवरऑल अब पाकिस्तानी मीडिया को यह लग रहा है कि काश हमारे प्लेयर भी आईपीएल में खेलते तो उन्हें भी इस ऑक्शन में अच्छी खासी रकम मिलती, लेकिन पाकिस्तान प्लेयरों के पास यह फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। कुल मिलाकर एक बार फिर से आईपीएल ऑक्शन में पैसों की बारिश देखने को मिली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल के इस ऑक्शन को लेकर और क्या कहा है। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होने से दोनों अब इंडिया लाजिम है, इंडिया के बाद इतनी डिमांड वो दुनिया से खुद टीमें आना चाह रही हैं हर प्लेयर, यानी कि इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। I mean, just for the money. They are buying everything with the money. बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोग वी आर सुपीरियर, ये वो। तो ऐसी जगह जब आए तो मैं तो ये कहता हूँ यार, हमें इंडिया खेलता खेले, मोस्ट वेल, नहीं खेलता भाड़ में जाए। गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यही हर टेंशन जो है ये खत्म हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनकी मानती नहीं। जब आपको वीजा ही नहीं मिलेगा आप खेलेंगे कहाँ से?
अच्छा, जैसे वो बुलाता ही नहीं है। ये आईपीएल की एक सबसे बड़ी चीज जो है वो जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है वो ये एक पैसा है, पैसे की ताकत जो है वो अपनी तरफ खींचती है। पाकिस्तान की भी करेंसी में कन्वर्ट करें तो काफी ज्यादा वो चले जाएगा। और एक मैच की फीस आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप फीस ले रहे हैं एक मैच की। 4 ओवर की फीस आपकी 2 करोड़ रुपए, इसको आप इस तरीके से देखिए। और अगर बॉलों में कन्वर्ट किया जाए तो एक बॉल जो है ना आपकी वो लाखों में चली जाती है। एक्चुअल में क्या है कि जो बीसीसीआई ने एक रेगुलेशन लगा रखी है, जितने भी फ्रेंचाइज है, कि एक पर्स उनका कर रखा है कि आप 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं और उस पर आप प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। जिस दिन ये पर्स का बैरियर टूट गया, क्योंकि आप देखें जो जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे रिलायंस का, या और भी जो कंपनियां हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, इंडिया सीमेंट साउथ की बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है। तो उनके लिए ये पीनट मनी है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब उनका दिन का खर्चा है, समझ लीजिए, इतना जितना वो दे रहे हैं प्लेयर्स को। जितना अगर जिस दिन आपने बैरियर हटा दिया, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, जो कि स्पेनिश लीग में होता है, कि आप भैया 200 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, वो बैरियर जिस दिन हट गया ना यहाँ से, तो ये प्राइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो इसको बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसों की कमी किसी के पास नहीं है। आईपीएल की ऑक्शन में मतलब आपने पैसे देखे होंगे, हम पाकिस्तानी तो इतने पैसों की तकरीबन बात भी नहीं ना कर सकते। मतलब अगर अपने जो पीएसएल को सामने रखें, हमारे इन घंटों को यकीन करें यार, इंडिया का कोई डोमेस्टिक है ना जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, वो इस घंटे से ज्यादा पैसे ले गया। लाइक इस घंटे को तकरीबन कोई 2-3 करोड़ मिलता होगा पीएसएल में, लेकिन भाई वो बड़े छोटे से छोटे नाम भी 4-5 करोड़ आराम से ले गए हैं। मतलब आराम से आंखें बंद करके पैसा, इतना पैसा है इंडिया के पास, इतना पैसा है वो जिधर वो फ्रेंचाइज के ऑनर बैठे हुए हैं, मतलब उड़ा रहे हैं यार पैसा। मतलब इतने महंगे महंगे प्लेयर्स भाई, इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजेस बिकती है, और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल के इस ऑक्शन को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि दुनिया भर में तमाम बड़ी बड़ी लीगें होती हैं, लेकिन आईपीएल का मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा है। आईपीएल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो क्रिकेट लीग की फरारी है और बाकी सभी लीग्स उसके सामने ऑटो रिक्शा हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल और बाकी सभी लीगों में कितना डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हर पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है, जिसके कारण हमारे प्लेयर दुनिया भर की तमाम लीगें खेलते हैं, इसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भरता है। मेन रीजन यह है कि बड़े बड़े प्लेयर केवल आईपीएल खेलते हैं और उन्हें एक आईपीएल से ही इतने पैसे मिल जाते हैं कि उन्हें तमाम लीग खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल ना खेल पाने के कारण दुनिया भर की तमाम लीगें खेलते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने जो आईपीएल ब्रांड बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इंडियन प्लेयर कोई भी फॉरेन लीग नहीं खेलते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई ने अपने प्लेयरों पर किस तरीके से कंट्रोल रखा है। ना केवल कंट्रोल रखा है बल्कि उन्हें काफी ज्यादा पैसे देते हैं ताकि वो बाहर की लीगें ना खेल सकें। इफ इन केस अगर आप इंडियन प्लेयर को ब्लू जर्सी के अलावा कहीं और देखना पसंद करते हैं तो वो केवल और केवल आप आईपीएल में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।